नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाले वीडियो में हम चार्ट पैटर्न सीख रहे थे, जहां पर हमने डबल टॉप, डबल बॉटम के बारे में सीखा था। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर और कप एंड हैंडल के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, ये जो मैं सिखाने जा रहा हूँ पैटर्न आपको, ये मार्केट में बनते ही बनते हैं और इनका रिजल्ट बहुत बेटर होता है। तो इनको आपको अच्छे से सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, हमें सीखना है हेड एंड शोल्डर। दोस्तों, ये हेड एंड शोल्डर वो शैम्पू वाला नहीं है, ये हेड एंड शोल्डर चार्ट वाला है। तो देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए, हेड एंड शोल्डर। ठीक है दोस्तों, जो हेड एंड शोल्डर होता है ये चार्ट पर कैसे बनता है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न जो मैंने बताया था आपको कि डबल टॉप डबल बॉटम, उसको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आगे जितने भी पैटर्न बनेंगे सब में उनका यूज है। तो आइए देखते हैं जो हेड एंड शोल्डर होता है ये कैसे बनता है चार्ट पर, इसके बारे में देखते हैं। तो ठीक है, तो देखिए, यहाँ आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, उसको भी साथ में आपको देखते रहना है। देखिए, जो जो हेड एंड शोल्डर होता है कैसे बनता है चार्ट पर, इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ ब्रेक लेता है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे ब्रेक लेता है और फिर ऊपर जाता है और फिर ये लास्ट में नीचे ही आ जाता है। ठीक है, ये चार्ट कुछ ऐसा बनता है। देखिए, इसमें ये जो आपके देख रहे हैं, इसके दो शोल्डर हैं, एक हेड है। आप देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, हेड है और ये हमारे दो शोल्डर है। वैसे ही आपको चार्ट पे दिखेगा, ये दोनों इसके क्या है, शोल्डर है और इसका हेड है। देखिए, इसको कहते हैं हेड, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। इसको कहते हैं हेड और इसको कहते हैं शोल्डर नंबर 1 और शोल्डर नंबर 2। ठीक है दोस्तों, ये जब चार्ट पे बनते हैं तो हमें कहाँ ट्रेड और कैसे लेना है, तो उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि अगर मैं इसको ढक लूं तो आपको कितना दिख रहा है, एम दिख रहा है, एम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एम के बाद ये प्राइस नीचे यहाँ से क्या होता है, प्राइस नीचे निकल रही है कि नहीं निकलेगी, नहीं निकल रही है तो आपको एक वेट करना है किसका, सेकेंड शोल्डर के लिए। जब सेकेंड शोल्डर बन के इसका रेडी हुआ तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे जाएगा। दोस्तों, इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे। तो देखिए, जो इसका सेकेंड वाला शोल्डर है, इस पर हम अपना लगाते हैं एसएल। यहाँ हमको लगाना है अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, और देखिए, और जो हमारा इसका जो ये आप पॉइंट देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं, क्या बोल रहे थे आपको, यहाँ बोलते हैं नेक लाइन। इसको हम बोल रहे थे नेक लाइन। तो दोस्तों, ये जो हमारा नेक लाइन होता है, ये जो नेक लाइन आप देख रहे हैं, इसी नेक लाइन पर क्या करना है, हमको एंट्री करना है। तो हमें क्या करना है, इसी नेक लाइन पर करना है एंट्री। ठीक है दोस्तों, मैंने आगे आपको टारगेट के बारे में बात नहीं किया है कि आपको कितना टारगेट लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ एक पॉइंट आपको बताने लायक है तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए, इसका जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, इसका जितना डेप्थ होगा, जैसे मान लीजिए कि ये 100 पॉइंट का मूव है, ये मान के चलिए कि 100 पॉइंट का मूव है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा कि इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा, इतना ही, यानी 100 पॉइंट ये भी जा सकता है। तो हमें 100 पॉइंट का टारगेट तो बना के रखना है। ठीक है, ये जब हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो ऐसा माना जाता है कि जो इसका हेड वाला पॉइंट है, इतना हमारा मार्केट नीचे जा सकता है, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इतना, जैसा जैसा इतना मूव होगा उसका मूव हम इतना यहाँ पर मानेंगे। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे भी रहे होंगे चार्ट में, और चार्ट से मिलान करते रहिए। एक बात मैं और आपको बता दे रहा हूँ, देखिए, ये जो ये जो हेड एंड ये जो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, मैं यहाँ बना देता हूँ कहीं। ठीक है, ये बना है, इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक समझते हैं हम लोग कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, हम मैंने आपको बताया था कि एक बायर होता है, एक बायर है, और एक बायर क्या चाहता है, प्राइस को ऊपर लेकर जाना। एक है सेलर, इसमें वो प्राइस को नीचे लेकर आना चाहता है। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या है, झगड़ा है। इसी झगड़ा को हमें सुलझाना है और इसी झगड़ा को समझना है हमें कि हमें किसके साथ रहना है। तो देखिए, एक बार क्या हुआ कि जो बायर था प्राइस को कहाँ लेकर गया, से बायर प्राइस को ऊपर लेकर गया और सेलर प्राइस को नीचे लेकर आया। फिर यहाँ से बायर ऊपर लेकर जाता है और फिर नीचे लेकर आता है सेलर। फिर बायर यहाँ से ऊपर लेकर जाता है
और फिर सेलर नीचे लेकर आता है और लास्ट में सेलर यहाँ पे क्या होता है, जीत जाते हैं। दोस्तों आपने एक पॉइंट यहाँ नोट किया, देखिए ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, जाने के बाद ये जो पहला शोल्डर है, इस शोल्डर, ये पहला शोल्डर है और ये दूसरा शोल्डर है, ठीक है, इतना आप समझिए इसको। तो जब बायर एक बार पहले शोल्डर पर जाता है तो फिर यहाँ से क्या होता है, सेलर एक्टिव होता है और मार्केट को यहाँ लेकर आता है। यानी सेलर कितना प्रयास किया, एक प्रयास किया यहाँ पर, फिर प्राइस ऊपर गई और फिर नीचे आई, सेलर कितना प्रयास किया, दूसरा अटेम्प्ट प्रयास किया यहाँ पर, फिर प्राइस ऊपर गई और फिर नीचे आई, यानी सेलर कितना अटेम्प्ट प्रयास किया, ये तीसरा अटेम्प्ट प्रयास किया। और तीसरे अटेम्प्ट में जो नेक लाइन थी, ये जो नेक लाइन थी, ये नेक लाइन ब्रेक हुई, ठीक है, ये जो नेक लाइन हुई ये क्या हुई, ब्रेक हुई या टूटी, तभी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है। यानी जो सेलर है, सेलर बार बार प्रयास कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए, एक अटेम्प्ट प्रयास, दो अटेम्प्ट प्रयास, तीसरे अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर दिया है वो। दोस्तों अब हमें क्या करना है, यही हमें सेलर का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है और सेलर के साथ में हमें ट्रेड करना है, इसी साइकोलॉजी को हमें समझना है। दोस्तों ये जो आप नेक लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए जो आप नेक लाइन समझ रहे हैं, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये जो नेक लाइन आपको समझ में आ रहा है, यही मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपको ये कैसे आपका सपोर्ट और कैसे आपका रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है, यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आगे कैसे काम करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये हम सीखे हेड एंड शोल्डर के बारे में कि हमें कहाँ कैसे एंट्री करना है और कहाँ स्टॉप लॉस लेना है, और थोड़ा बहुत हमने बायर और सेलर का मूड भी पहचान लिया है। तो दोस्तों ये था हेड एंड शोल्डर, इसके जस्ट आगे अब सीखेंगे हम। तो दोस्तों अब आइए सीखते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में कि ये कैसे बनता है। दोस्तों ये जो हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी जस्ट पढ़ा है, जस्ट उसी के उल्टा होता है। इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, उल्टा होता है, उल्टा बनता है। कैसे बनता है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों आपको यहाँ स्क्रीनशॉट भी देखते रहना है साथ में, जिससे चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो। देखिए जो इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, ये कैसे बनता है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए मान लीजिए प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी यहाँ पे और फिर गई ऊपर, और फिर प्राइस ऐसे आई, फिर गई ऊपर, और फिर प्राइस ऐसे आई और फिर चली गई ऐसे, ठीक है, प्राइस इधर से आ रही है, ठीक है, इधर से आ रही है। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये सेम जैसे हमारा हेड एंड शोल्डर काम कर रहा था बिल्कुल वैसे ही है, आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नेक लाइन, इसको बोलते हैं क्या, नेक लाइन, ठीक। और देखिए जो पहला हमारा शोल्डर है, ये हमारा पहला शोल्डर है और ये हमारा दूसरा शोल्डर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, हेड है। देखिए जब किसी आदमी को आप उल्टा कर देंगे तो ये बाजू और ये बाजू नीचे चला जाएगा और हेड नीचे हो जाएगा। तो वैसे ही देखिए इसका हेड इधर हो गया है और इसका शोल्डर दोनों इधर, शोल्डर शोल्डर का मतलब कंधा होता है, ये वाला बाजू, ठीक है। तो देखिए यहाँ कैसे हो रहा है इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इस पर हमें ट्रेड कहाँ लेना है, तो देखिए जो ये वाला पॉइंट हमारा होता है, ये वाला पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम, यहीं पर हमारा लेना है एसएल, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो यानी जो सेकेंड हमारा ये शोल्डर है, इसी पर हम अपना एसएल रखेंगे और यहाँ से प्राइस जैसे नीचे की तरफ निकलेगी तो हम यहीं पर अपना क्या कर लेंगे, यहीं अपना एंट्री कर लेंगे यहाँ, और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाएगी। दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया था कि हेड एंड शोल्डर में जो बायर और सेलर का मूड होता है, इसको एक बार और मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि जो सेलर है वो प्राइस को नीचे गिराना चाहता है और जो बायर है वो प्राइस को ऊपर लेकर जाना चाहता है। अच्छा ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि बायर सेलर प्राइस को इधर उधर कर रहा है, दोस्तों इसे हमें पढ़ना है, इसी के मूड को पढ़ना है कि जो सेलर है वो क्या चाहता है मार्केट में, बायर है वो मार्केट में क्या चाहता है, तो इन्हीं के मूड को पहचानना है। तो देखिए ये जो सेलर है प्राइस को यहाँ से लेकर आया है, ये लेकर आने के बाद यहाँ क्या क्या लिया है, यहाँ पर ब्रेक लिया है और फिर इसको बायर यहाँ लेकर गया है नेकलाइन पर, फिर लेकर आया है यहाँ, फिर सेलर लेकर आया है, फिर बायर लेकर गया है, फिर सेलर लेकर आया है। ले आने के बाद आप देख रहे हैं एक चीज आपको मिल रहा होगा, ये प्रयास कर रहा है बार बार जो बायर है बार बार प्रयास कर रहा है। इसका फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ था, सेकेंड हुआ यहाँ पर हुआ और थर्ड पे क्या हुआ है, ट्रिक कर दिया है, जो इसका नेक लाइन है इसको ब्रेक कर दिया है। इसी नेक लाइन को हम आगे बोलेंगे, नेक लाइन पर ही हम बनाएंगे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है।
जो नेक लाइन है यही चलकर आगे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगी। हम आगे इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी आपको इतना ही समझना है। जब ये नेक लाइन ब्रेक हुई तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ आप देख भी रहे होंगे स्क्रीनशॉट पर। तो दोस्तों इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी जो हेड एंड शोल्डर होता है उसी का ये उल्टा हो जाता है बिल्कुल। और मैंने एक चीज और बताया था कि ये जैसे मान लीजिए आपका ये 100 पॉइंट का मूव है ये, यानी ये टोटल मान लीजिए कि यहाँ से और यहाँ तक ये मान लीजिए कि 100 पॉइंट का मूव है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे, यानी हम इतना टारगेट रखेंगे कि ये 100 पॉइंट ये जाए, ठीक है, ये 100 पॉइंट जाए, हम इतना टारगेट रखेंगे। ये 100 पॉइंट का क्या करेंगे, हम टारगेट रखेंगे। ये टारगेट कैसे रखते हैं, क्या करते हैं, इस पर भी हम आगे बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। दोस्तों जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, ये देखिए, इसको जब 1 मिनट में यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये उसका नेक लाइन है, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर गई, और फिर आई और फिर ऊपर की तरफ गई। दोस्तों यहाँ एक चीज देख रहे हैं आप, ये डाब्लू पैटर्न बन रहा है, यानी डबल बॉटम बन रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ अगर प्राइस अगर आगे निकल जाती है तब तो इसको हम डाब्लू मान के इस पर ट्रेड करेंगे, लेकिन प्राइस जो इसका नेक लाइन है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो हम समझेंगे कि नहीं ये डाब्लू पैटर्न नहीं है। अब हम वेट करेंगे किसके लिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के लिए। और जैसे प्राइस यहाँ आकर फिर यहाँ ब्रेक करती है तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पर, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो ये हमारा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आशा है सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में सीख लिया है। अब चलते हैं, इनको हम देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि ये चार्ट पर कैसे बनते हैं। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको कि चार्ट पर कैसे हेड एंड शोल्डर बनता है, उसके बारे में दिखाते हैं आपको। तो देखिए कोई भी चीज़ जो भी मैं आपको जितना चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ प्रॉपर आपको नहीं दिखेगा, कैंडल के फॉर्म में दिखता है वो। तो देखिए अभी आपके स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको। देखिए मैं आपको एक बार दिखलाता हूँ इसको। देखिए प्राइस क्या हुई है कि यहाँ से आप देख रहे हैं ये बायर ऊपर लेकर गए, यहाँ से फिर सेलर नीचे लेकर आए, फिर बायर ऊपर लेकर जा रहे हैं यहाँ से, फिर सेलर इसको नीचे लेकर आए, फिर बायर ऊपर, और फिर यहाँ से सेलर इसको नीचे लेकर आए, और फिर लास्ट में प्राइस यहाँ से नीचे आ गई है। देख रहे हैं आप, इसी को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपको चार्ट पर कुछ इसी तरह का ये दिखता हुआ आपको नज़र आएगा। और आपको इसको ढूंढना कहाँ है, हेड एंड शोल्डर इसका नाम है, तो यानी हेड यानी कहाँ ढूंढना है, टॉप पर ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसा ये चार्ट पर बनता हुआ आपको नज़र आता है। अब हम बात करते हैं जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है वो कैसे बनता है चार्ट पर, उसके बारे में देखते हैं। तो आइए, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट को रीड करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनको ढूंढना है चार्ट पर कि ये कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में। दोस्तों मैंने एक और भी आपको ढूंढ के रखा था, आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको और भी स्पष्ट दिखे। ये है आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। देखिए ये कैसे क्या हुआ। देखिए मैं प्रॉपर तो नहीं ढूंढ पाया हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर ढूंढना है। देखिए प्राइस यहाँ से एक अटेम्प्ट नीचे की तरफ आया है, देख रहे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर यहाँ से आने के बाद देखिए ये छोटा सा रिप्लेसमेंट लिया और यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, देख रहे हैं आप, यहाँ चली गई। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। दोस्तों ये आपको चार्ट पर इजीली मिल जाएगा देखने को, क्योंकि ये हमेशा चार्ट पैटर्न ये मार्केट में बनता रहता है और इसका रिजल्ट और अच्छा होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट का प्रैक्टिस करना है और इन चीज़ों को ड्रा करना है कि आपके चार्ट पर ये बन रही है कि नहीं बन रही है। दोस्तों आइए पढ़ते हैं हम अगले पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब हम सीख रहे हैं कप एंड हैंडल। दोस्तों इसका नाम ही है कप एंड हैंडल, तो ये इसकी आकृति कैसी होगी, इसकी आकृति भी कैसी होगी, कैप एंड हैंडल की तरह ही होगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये कप एंड हैंडल कैसे बनता है चार्ट पर और इसका खासियत क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपको यहाँ स्क्रीनशॉट देखते रहना है और मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। देखिए जैसे मान लीजिए ये प्राइस एक ऐसे
ऐसे आएगी और ऐसे होगी और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, ये कुछ कप हैंडल की तरह लग रहा है, ये प्रॉपर तो नहीं लग रहा है बट कप ही हैंडल है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नेक लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको नेक लाइन बोलते हैं और प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। दोस्तों जब कप एंड हैंडल बनता है मार्केट में, यहाँ आप स्क्रीनशॉट देखते रहिएगा जिससे चीजें आपको क्लियर होगी। तो प्राइस जैसे ऊपर की तरफ से आ रही है, आते आते आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक राउंड राउंड बॉटम बोलते हैं। बॉटम का क्या मतलब है? निचला भाग है। ये राउंड बॉटम भी कभी कभी इसको बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये राउंड बॉटम बनाते हुए एक छोटा सा एज राउंड बॉटम बनाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों एक चीज आपने यहाँ नोटिस किया है, देखिए हमारा इसमें एसएल और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? तो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा आपका है, ये वाला, इस हिस्से पर अपना हम एसएल रखते हैं, यानी स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे रखते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं। दोस्तों हमारी एंट्री क्या होगी? जब इसका हैंडल बन के प्रॉपर ये प्राइस यहाँ से निकलेगा, जैसे प्रॉपर निकलने वाला है, इसी जस्ट पॉइंट पर हमारा क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा। ठीक है, और जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था कि हमारा प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, तो दोस्तों यहाँ भी सेम वैसा ही है। जैसे मान के चलिए यहाँ आपको 50 पॉइंट लग रहा है, यानी ये 50 पॉइंट ये प्राइस नीचे की तरफ आया है और फिर ऊपर गया है, तो हम ऐसा अनुमान लगाएंगे कि प्राइस यहाँ से 50 पॉइंट तक और ऊपर जा सकती है। इसी को बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है दोस्तों, कप और हैंडल पैटर्न जो होता है, ये जल्दी चार्ट पे नहीं बनना हुआ दिखाई देता है आपको, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। इसका निर्माण अगर आप जैसे वन मंथ का जो टाइम फ्रेम होता है, वन मंथ के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली के हिसाब से देखेंगे, तो आपको ये क्या होगा? इजिली आपको वहां देखने को मिलेगा। ये जो आप 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट का यूज करते हैं टाइम फ्रेम, उसमें ये कम दिखने को मिलता है बट कम दिखने को मिलता है। लेकिन जब ये मंथली पे बनता है और लॉन्ग टर्म के लिए कोई निवेश करता है, तो ये अच्छा माना जाता है कि इसका जो मतलब रिजल्ट होता है बेहतर होता है। तो इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। दोस्तों अब हमको सीखना है आगे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल के बारे में, तो इसे मैं मिटा लेता हूं और आगे हम सीखते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल के बारे में। दोस्तों इसमें सारा डाउट आपका जितना भी होगा, हम संडे को लाइव आते हैं, वहां आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, कोई भी आपके अंदर सवाल बन रहा हो तो। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं इन्वर्टेड, यहाँ मैं लिख देता हूँ इनवर्टेड, इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। दोस्तों जो हमारा कप एंड हैंडल सीधा बन रहा था, अब वही क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। इन्वर्टेड का क्या मतलब है? उल्टा बनेगा। उल्टा का क्या मतलब है? देखिए जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे गई और एक छोटा सा इसका हैंडल बना और प्राइस यहाँ से नीचे। दोस्तों ये हमारा क्या है? तो ये हमारा है नेक लाइन, ये हमारा है नेक लाइन। ठीक है, और दोस्तों देखिए हमारा यहाँ अब एसएल कहाँ होगा? तो हमारा एसएल फिर यही होगा, जिसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। और हमारी एंट्री कहाँ होगी? तो हमारी एंट्री इस पॉइंट पे होगी। ठीक है, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जैसे मान लीजिए ये 50 पॉइंट का मूव दिया है, तो यहाँ से मार्केट और 50 पॉइंट जा सकता है। ठीक है, इतना हम टारगेट रखेंगे। अब ऐसे टारगेट आपको क्या रखना है, हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उन चीजों को। तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे, तो इसी को बोलते हैं हम कप एंड हैंडल। दोस्तों इसमें साइकोलॉजिकल अगर देखें इसको हम, तो इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ से जो क्या है, जो बायर है प्राइस को ऊपर लेकर गए यहाँ तक, और सेलर जितना राउंड पे लेके गए उतने पर सेलर यहाँ से लेकर आए, और फिर जो बायर है फिर अटेम्प्ट प्रयास करता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं ले जा पाता है, इतना लेकर जा पाता है, और फिर यहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं और मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। यानी हमें क्या है ना कि बायर और सेलर का क्या है, मूड पहचानना है। जो जितना स्ट्रांग होगा हमें उसी के साथ चलना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। दोस्तों अब हमने कप एंड हैंडल को अच्छे से पढ़ लिया है, तो आइए इन्हीं चीजों को हम लेकर चलते हैं, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखलाते हैं कैसे बनता है कप एंड हैंडल। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं चार्ट पर कैसे कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता है, उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अभी आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, मैंने ओपन किया है, ये निफ्टी बैंक
ये निफ्टी बैंक का है, मतलब उसका है, बैंक निफ्टी का है। तो इसमें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ कि कप एंड हैंडल कैसे बनता है। दोस्तों ये जो मैंने टाइम फ्रेम यूज़ किया है ये मैंने 1 डे के हिसाब से किया है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको ये दिखने को मिलेगा। देखिए आपको कप और हैंडल की एक आकृति दिखती हुई नज़र आ रही होगी। देखिए मैं फिर से इसको ड्रा करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ क्या है कि ऐसे बनती हुई नज़र आपको आ रही है, देख रहे हैं आप, ऐसे गई है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, और जाते जाते एक कप और हैंडल की आकृति बनाई है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से देखिए जब ये कप की आकृति बनी है तो यहाँ से बिल्कुल ऊपर की तरफ गई है। दोस्तों ये क्या होता है ना कि कप और हैंडल की जो आकृति बनती है प्रॉपर नहीं बनती हुई दिखाई देती है, बनती हुई लगती हुई मतलब प्रतीत होती है। वैसे कहीं कहीं प्रॉपर भी आपको देखने को मिलेगा, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल। देख रहे होंगे एक कप की आकृति बनाई, एक हैंडल बनाई, और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। दोस्तों अब आइए दिखाते हैं हम आपको जो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल होता है वो कैसे बनता है, उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों इसको हमेशा आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ढूंढेंगे तो ही आपको ये मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म यानी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पर भी मिलता है, बट कम मिलता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इसका रिजल्ट बढ़िया होता है, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको देख सकते हैं। दोस्तों अब आइए देखते हैं जो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल होता है वो कैसे बनता है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए ये प्रॉपर तो नहीं है बट लगता हुआ आपको प्रतीत होगा। देखिए मैं अभी इसको ड्रा करता हूँ। देखिए एक कप की आकृति बना रही है, देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ये बना रही है। फिर इसके बाद से एक हैंडल बना रही है, ये देखिए ये हैंडल। और इस हैंडल को बनाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कप और हैंडल बनने के बाद, ये इन्वर्टेड कप हैंडल बनने के बाद देखिए ये प्राइस यहाँ से देखिए कितना नीचे की तरफ आई है, देख रहे हैं आप। तो दोस्तों जब भी कप और हैंडल बनता है तो आपको उसके जो हैंडल है उस पर आपको एक्टिवेट होना है। जब इन्वर्टेड बनेगा तो प्राइस वहाँ से नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब कप एंड हैंडल बनता है तो प्राइस ऊपर जाने के। तो दोस्तों आशा है ये चीज़ आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। इस चीज़ के लिए आपको काफ़ी से काफ़ी चार्ट का रीड करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी ये चीज़ आपको दिखेगी चार्ट पर।